ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल एड्स और मेटा एड्स ये दोनों अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, राइट? परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए आपको सबको पता है। बट बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा है, राइट? तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपके बिजनेस के लिए या तो ओवरऑल गूगल एड्स और मेटा एड्स में से कौन सा प्लेटफॉर्म कौन सी चीज के लिए बना हुआ है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग देखें तो गूगल एड्स और मेटा एड्स दोनों ही वर्ल्ड के सबसे बड़े डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, राइट? बिकॉज उनके पास लोग इतने हैं यूज करने वाले। आप देखो मेटा, इंस्टाग्राम या फेसबुक, वो यूज करने वाले कितने सारे लोग हैं वर्ल्ड में। ओवरऑल आप देखो तो सबके फोन में इंस्टाग्राम है, सबके फोन में फेसबुक है, सब लोग कंजप्शन है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सब चीजों का, ठीक है? अब दूसरी साइड आ जाओ आप गूगल पे। तो गूगल में भी गूगल सर्च सारे लोग यूज कर रहे हैं, सबसे बड़ा सर्च इंजन है वर्ल्ड का। सेकंड, यूट्यूब। यूट्यूब भी वन ऑफ द लार्जेस्ट, टीवी में भी अब तो कंज्यूम होने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है, प्लस मोबाइल में भी वीडियो कंटेंट के हिसाब से आप देखें तो उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस क्या है? की डिफरेंस, गूगल एड्स इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग करता है, मतलब कि उसमें इंटेंट हाई होता है गूगल में, राइट? बिकॉज आपको अगर कोई प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? हमेशा गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो प्रोडक्ट के बारे में। तो वो पर्टिकुलर आप कीवर्ड डालोगे, उसके बाद उसकी ऐड दिखाई देगी, तो आपका इंटेंट ज्यादा है क्योंकि आप सामने से जा रहे हो गूगल पे सर्च करने के लिए। मतलब जब आपको चीज चाहिए तभी जा रहे हो आप। और जब मेटा एड्स में क्या होता है कि इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग होती है। मतलब आपने, आपका इंटरेस्ट होता है कुछ चीजों में, आपका बिहेवियर भी देखा जाता है, आपका डेमोग्राफिक्स भी देखा जाता है कि ओके, आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, आपको ये प्रोडक्ट लेनी है, आपने कभी देखा था ये प्रोडक्ट, रिसर्च कर रहे थे, तो वो सब देख के फिर आपको पुश किया जाता है वो प्रोडक्ट। तो अब इसमें मैं दो डिफरेंस बता देता हूँ, दूसरे दो। ठीक है, गूगल एड्स टोटली वर्क करता है पूल मार्केटिंग पे, ठीक है, पूल बेस्ड। और मेटा एड्स के जो भी फेसबुक एड्स आप बोलते हो वो पुश स्ट्रेटेजी पे बेस करता है, ठीक है? तो गूगल एड्स वाला पूल क्या है? तो इसमें पूल है कि सामने से आपको एडवर्टाइजिंग नहीं दिखाया जाता, सामने से आके कि अरे आप देखो जबरदस्ती, ठीक है? बहुत जबरदस्ती टारगेटिंग नहीं होता है। जब आपका इंटेंट हाई होता है, या तो जब आप सामने से देख रहे होते हैं वो प्रोडक्ट के लिए जो आपको परचेज करना है, या कोर्स के लिए, कोई भी चीज हो गई, तो तब आपको जाके गूगल एड्स दिखाया जाता है। जब मेटा एड्स में क्या है कि मेटा एड्स में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखेंगे नए नए, जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, जिसके बारे में आपने रिसर्च भी नहीं करा होगा। तो इस तरह के भी प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं मेटा एड्स में, समझ रहे हो? कि वो पुश किया जाता है। ठीक है, अगर मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ कि 18 से 24 साल ये एरिया में, तो आपको वहां पे दिखेगा एड, ठीक है? इस तरह से मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ मेटा एड्स के लिए, राइट? तो मेटा एड्स में ये कि यार पुश स्ट्रेटेजी होती है ज्यादा। तो मेटा एड्स में ये है कि सस्ता पड़ता है थोड़ा आपको, पहली बात तो गूगल के कंपैरिजन में, प्लस ज्यादा लोगों तक आपको रीच आउट करने का चांस बन जाता है आपका। तो ये वाला एक डिफरेंस है। तो हाई इंटेंट के लिए गूगल एड्स होता है ऑब्वियसली, और मेटा एड्स थोड़े लो इंटेंट होते हैं, बट बहुत सारी कैटेगरीज में मेटा एड्स अच्छा वर्क करता है गूगल एड्स के कंपैरिजन में। तो आगे जाके हम लोग वो भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो दूसरी, इसके बाद वाली नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो अब ये एड्स कैसे अपीयर करती है, मैं जैसे बताया कि सबसे पहले तो आपको कोई प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो आप जाके सर्च करते हो गूगल पे। अगर गूगल पे जाके मैं सर्च कर रहा हूँ कि बेस्ट फोन नियर मी, या तो बेस्ट फोन्स अंडर 30,000, ठीक है, तो अब जो जो भी कंपनी ने एड चलाई होगी, ठीक है, उसका मेरे को फर्स्ट दिखाई देगा, या तो एसईओ वाला बंदा होगा, तो एसईओ या एड, इस तरह से दिखाई, मतलब जो भी रिजल्ट्स है वो गूगल सर्च के रिजल्ट्स है, तो एड वहां पे एक अपीयर करेगा, जो भी आपका रैंकिंग वगैरह होगा उसके हिसाब से। दूसरा, डिस्प्ले नेटवर्क। तो जितने भी गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क होते हैं ना, साइट हो गई या जितने भी, तो वहां पे बैनर एड्स दिखता है। थर्ड होगा यूट्यूब एड्स, जो आपका वीडियो स्टार्ट होता है यूट्यूब पे, उसके पहले यूट्यूब एड आता है वो। उसके बाद शॉपिंग एड्स। ये शॉपिंग एड्स कहाँ दिखता है? आप गूगल सर्च करते हो तब वहां पे शॉपिंग करके एक ऑप्शन होता है, और एक पूरा वो आता है carousel जैसा, वहां पे दिखता है आपको। फिर एप्स, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाते हो, वहां पे एप्स के रूप में भी दिखाई देता है। अब बात करते हैं मेटा एड्स के, ठीक है? तो मेटा एड्स में आपको बहुत सारी चीजों के हिसाब से देखना पड़ेगा। फेसबुक फीड में भी आपको दिखाते हैं, स्टोरीज भी दिखाते हैं, मतलब इनके पास मल्टीपल प्लेसमेंट्स है जहां पे वो अपनी एड्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम रील हो गया, इंस्टाग्राम स्टोरीज हो गया, इंस्टाग्राम सर्च फीड हो गया, फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, मैसेंजर एड्स हो गया, ऑडियंस नेटवर्क वाली जितनी भी चीजें वो हो गई। तो मेटा एड्स के पास भी इन्वेंटरी ज्यादा है, प्लेसमेंट ज्यादा है दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट वाली चीज पे आ जाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ ये प्लेटफॉर्म्स अपना दिखाते हैं, ठीक है, हम लोग चलाते हैं तो।
अब टारगेटिंग ऑप्शंस क्या है दोनों प्लेटफॉर्म्स में, तो गूगल एड्स के अंदर टारगेटिंग ऑप्शन है सर्च टर्म्स। जो भी बंदा सर्च करता है वो सर्च टर्म्स हम लोग हमारे कैंपेन में चलाएंगे कि ये बंदा सर्च कर रहा है तो उसको ये ऐड दिखना चाहिए। सेकेंड चीज हो गई लोकेशन, डिवाइस और लैंग्वेज। हम लोग लैंग्वेज वाइज भी कर सकते हैं गूगल के अंदर, प्लस डिवाइस, मोबाइल फोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, इस तरह से। लोकेशन पर्टिकुलर स्टेट, कंट्री, एरिया, सिटी, ये सारी चीजें डाल सकते हो आप। उसके बाद थर्ड चीज हो गई ऑडियंस। ऑडियंस में अब क्या है कि रीटारगेटिंग भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब आपके वेबसाइट पे लास्ट 30 डेज में कौन सा बंदा है, लास्ट 90 डेज में कौन सा बंदा है, उसका डेटा है आपके पास, तो वो उनको आप रीटारगेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऑडियंसेस होती है, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन, ये सब। ये आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट ये ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है। तो ओवरव्यू में मैं आपको ये आइडिया देना चाहता था बस। अब मेटा एड्स के अंदर हम लोग देखें टारगेटिंग का, तो सबसे पहला तो डेमोग्राफिक्स होता है, ठीक है, एज, जेंडर, लोकेशन, कि कौन सी एज से कौन सी एज का टारगेटिंग है। मान लो 18 से 24, 18 से 35 करना है मुझे, 18 to 54 करना है, 18 to 65 मैक्सिमम रेंज है मेटा एड्स के अंदर। प्लस लोकेशन का एक ऑप्शन होता है, लोकेशन में भी आप अपनी जो पर्टिकुलर सिटी वाला एरिया होता है या कुछ होता है उसके आसपास रेडियस वाला भी ऐड चला सकते हो। मतलब अगर मान लो आपकी सिटी है, ठीक है, तो उसको टारगेट करना है तो उसकी पर्टिकुलर रेडियस में भी आप टारगेट कर सकते हो, लाइक 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो ये वाला ऑप्शन भी रहता है मेटा एड्स में। उसके बाद इंटरेस्ट पे आ जाते हैं, तो इंटरेस्ट में अब हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन से पेजेस लाइक करे लोगों ने, हॉबीज क्या है उनकी, ठीक है। अगर मान लो अब मैं कोई किड्स वाला प्रोडक्ट का एड रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो यार मैं कोई स्कूल हूँ, ठीक है, और मुझे स्कूल का पर्टिकुलर किड्स के पेरेंट्स को टारगेट करना है, तो उसके अंदर ऐसे भी इंटरेस्ट होते हैं और ऐसे बिहेवियर होते हैं कि हाँ ठीक है ये पेरेंट्स है, ये से ये एज वालों के, ये टीनेजर के पेरेंट्स है, पेरेंट्स ऑल का भी ऑप्शन आता है उसमें। फिर मान लो मैं कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट का मालिक हूँ और मुझे एड रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लोग जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वैसे लोगों को मैं टारगेट करूंगा, तो ये भी ऑप्शंस रहता है मेटा एड्स में। फिर बिहेवियर भी देख सकते हो आप, परचेज एक्टिविटी क्या है, डिवाइस यूसेज क्या है, कौन सी प्रोडक्ट्स परचेज करी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो मेटा एड्स में टारगेट। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, व्हेन टू यूज गूगल एड्स। तो इफ पीपल आर सर्चिंग फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस, जैसे मैंने बताया आपको, हाई इंटेंट बायर्स रहते हैं वो, और लोकल बिजनेस और ई कॉमर्स के लिए अच्छे से काम करता है गूगल एड्स। और मेरे हिसाब से अगर आपके प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, प्राइस, तो हमेशा गूगल एड्स ही अच्छा वर्क करता है, बिकॉज गूगल एड्स में हाई इंटेंट होते हैं। जो भी क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं या कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के लिए मिलते हैं वो हाई इंटेंट होते हैं। अब व्हेन टू यूज मेटा एड्स, तो इफ यू वांट टू जनरेट डिमांड एंड ब्रांड अवेयरनेस, लाइक अभी आपको आपका ब्रांड नया नया है, ठीक है, मार्केट में, तो आपको सबसे पहले तो लोगों को बताना है, ब्रांड अवेयरनेस करना है कि ये कैसे होगा, तो आप रीच कैंपेन चला सकते हो मेटा एड्स पे जाके, आपकी प्रोडक्ट के लिए वीडियो के थ्रू या अच्छे विजुअल प्रोडक्ट्स या जो भी चीजें हो गई ना उसका वीडियोस चला सकते हो आप, अच्छे अच्छे क्रिएटिव रन कर सकते हो, और वहां पे आपको अच्छे कॉस्ट में मिल जाएगा ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका फैशन प्रोडक्ट्स है, उसके लिए भी अच्छे से काम करता है, गैजेट्स हो गए, और अंडर 1000 रुपीज इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स है ना वो अच्छा खासा वर्क करते हैं मेटा एड्स पे, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपए के कम से प्राइस का प्रोडक्ट है, उसका बहुत कम लोग जाते हैं गूगल एड्स के ऊपर। और फिर और कौन सी चीज के लिए अच्छे से वर्क करता है मेटा एड्स, दूसरा लीड जनरेशन के लिए अच्छा वर्क करता है, लीड जनरेट आप कम कॉस्ट में कर सकते हो मेटा एड्स के थ्रू, ठीक है, बट उसमें थोड़ा चंक जो होता है वो क्वालिटी लीड का कम होता है, बट उसके भी कई वेज है, वो क्वालिटी लीड्स आप ला सकते हो उसके थ्रू, ठीक है, मेटा एड्स के थ्रू भी। अब नेक्स्ट स्लाइड है कॉस्ट एंड आरओआई कंपैरिजन। तो गूगल एड्स का जो कॉस्ट पर क्लिक होता है वो महंगा होता है, बट कन्वर्जन रेट के चांसेस अच्छे होते हैं, और ये डायरेक्ट सेल्स और लीड जनरेशन के लिए भी ये भी अच्छा वर्क करता है। और मेटा एड्स का कॉस्ट पर क्लिक कम होता है, बट ये अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको क्रिएटिव्स पे ज्यादा खेलना पड़ता है, मतलब आपका क्रिएटिव कैसा है, ए बी टेस्टिंग करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, तो ये ब्रांड अवेयरनेस, एंगेजमेंट, इम्पल्स परचेस में अच्छा करता है। और इसके अलावा भी एक व्हाट्सअप कैंपेन करके भी आता है, ठीक है, मेटा एड्स का, तो वो व्हाट्सअप कैंपेन भी अच्छा खासा वर्क करता है। उसके बाद फाइनल वर्डिक विच इज बेटर, गूगल एड्स महंगा आपका प्रोडक्ट है या कोर्स है, कोई भी चीज है, अगर 10,000 50,000 ऐसी वैल्यू है, ठीक है, और पूरी स्ट्रेटेजी के थ्रू आप जा रहे हो, तो गूगल एड्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हाई इंटेंट बायर्स होते हैं और सर्च बेस्ड मार्केटिंग है। सेकंड मेटा एड्स, तो मेटा एड्स अगर 1000 के नीचे या 5000 के नीचे वाला कोई प्रोडक्ट है आपका, ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, फैशन प्रोडक्ट है, ऐसा कुछ है,
तो वो बेस्ट फॉर एंगेजमेंट होता है, प्लस ब्रांड अवेयरनेस और सोशल सेलिंग अच्छे से होती है, मतलब आपके वहां के थ्रू वायरल होने के चांसेस अच्छे बढ़ जाते हैं। अगर आपको पास कोई रील वाला वीडियो है, ठीक है, जो ज्यादा अच्छा वर्क करता है, तो वहां पे आपको कम सीपीएम में काम हो जाएगा आपका, समझ रहे हो? क्योंकि पर 1000 लोग आपको रीच करने के लिए कम पैसा देना पड़ता है मेटा एड्स में, कंपेयर टू गूगल एड्स। तो वो हिसाब से मेटा एड्स बेटर रहता है जो आपका नया ब्रांड है उसके लिए। सॉरी। और देन हाँ, जैसे मैंने बताया कि आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि गूगल एड्स अच्छा है, मेटा एड्स अच्छा है आपके लिए, या आपने अभी तक कौन सा यूज किया और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। प्लस एड्स वेड्स क्रॉनल को सब्सक्राइब कर दो, सो ऐसा कंटेंट मैं लाता रहूं। और हम इन फ्यूचर बहुत ज्यादा रिसर्च कंटेंट लाने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक्साइटेड रहो। बाकी तो ठीक है, अभी तक इतना ही रखते हैं, और इस पे थोड़ा आप भी रिसर्च करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या क्या जानना है। और ठीक है, मुझे पता नहीं कि आपको और कितनी चीजें एक्चुअली में पता है अभी और कितनी नहीं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ आजकल वीडियोस बनाने में कि मैं क्या रखूँ आपके लिए कंटेंट, एकदम बिगिनर से स्टार्ट करूँ या थोड़ा एक्सपर्ट लेवल से स्टार्ट करूँ या इंटरमीडिएट से। तो ये मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, तो ये मुझे टाइम चाहिए, मुझे भी थोड़ा समझने का कि ऑडियंस कैसा वर्क कर रही है कैसी नहीं मेरे लिए। उसके बाद मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। तो स्टार्टिंग में तो यार ऐसे ही, मतलब मेरे को बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये चीजें, इसीलिए। बाकी जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है और जिनको ये क्वालिटी कंटेंट लगा है, ठीक है, जिनको उनकी फील्ड में या उनकी लाइफ में या उनके बिजनेस के लिए हेल्पफुल लगा है मेरा कंटेंट, तो प्लीज यार चैनल कर, मतलब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू, बाय बाय, सी यू।